ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत आनंदमय रसमय ज्ञानमय यात्रा में यज्ञ में, इसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का रसास्वादन कर रहे हैं। और 22वें अध्याय में हम अभी भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें आज हम अभी भगवान के 57 गुण की चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज हम उनके 64 गुणों में से 57वें गुण से लेकर के 64वें गुण की चर्चा आज करके आज इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। तो आइए 57वां गुण पढ़ते हैं। कोटि ब्रह्मांड विग्रह। ये 57वां जो गुण है उसका शीर्षक है कोटि ब्रह्मांड विग्रह। श्रीमद् भागवत 10, 14, 11 दसम स्कंद 14वां अध्याय और 11वां श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, महत्तत्व अहंकार मन बुद्धि आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी इन प्राकृत तत्वों से यह बृहत अंड बना है। तो ब्रह्मांड ब्रह्मांड ये शब्द स्वयं में ही अपनी स्वयं की जानकारी दे देता है यदि हम चिंतन करें, परंतु हम कभी भी किसी भी शब्द पर चिंतन नहीं करते। वास्तव में हमें ये आदत विकसित करनी चाहिए कि कभी कोई नया अपरिचित सा शब्द दिखे या कोई भारी शब्द नज़र आए तो हम उस शब्द के ऊपर चिंतन करके उसका संधि विग्रह उसका जोड़ जो है उसे तोड़ के सोचेंगे तो लगभग गलतियां हो भी सकती है, परंतु कहीं ना कहीं हमें उसका अर्थ समझ में आने लग जाता है। इसी तरह से जब आप शास्त्रों से श्लोक पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है। अंग्रेजी में कहते हैं स्पून फीडिंग, अर्थात कि एक थाली में पूरा खाना तैयार करके फिर चम्मच भर के मुँह तक ले आए
तो फिर और क्या करना बाकी रह गया? उतना तो हम मुंह में डाल के चबा तो सकते ही हैं, परंतु इस स्पून फीडिंग की वजह से उन्होंने एक एक श्लोक में एक एक शब्द का अनुवाद और फिर पूरा अनुवाद और फिर तात्पर्य इस प्रकार दिया है। परंतु हम प्रयास कर सकते हैं, जब कभी भी कोई संस्कृत श्लोक पढ़े तो एक एक शब्द का अर्थ हम स्वयं ही समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत अधिक कठिन नहीं होगा, थोड़ा समय लग सकता है, परंतु जल्दी ही हम स्वयं ही शब्दों का अर्थ समझना प्रारंभ कर देंगे। तो ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड, तो अंड, अंड का शब्द अर्थ है अंडा। तो अंडा शब्द तो आप सब परिचित हैं, और ब्रह्म, ब्रह्म शब्द से भी परिचित है, और आप ब्रह्मांड शब्द से भी परिचित हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जिसमें रहते हैं वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में 14 इसके स्तर शास्त्र में बताए हैं। मध्य में पृथ्वी लोक है, भूलोक, और 6 स्वर्ग लोक ऊपर हैं, उत्तम लोक, और अधो यानी कि निम्न श्रेणी के लोक, पाताल लोक भी जिसे कहते हैं, 7 लोक हमारे भूमंडल के नीचे हैं। तो 14 भुवन से, 14 लोक से पूरा ब्रह्म अंड बनता है। सर्वोच्च जो लोक है वो है ब्रह्मलोक, इसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, और शायद उनके ही नाम से इसे ब्रह्मांड बताया है, कि जो ब्रह्मा जी की रचना है उनके अंतर्गत है वैसा ब्रह्मांड। तो तात्पर्य ये है कि हम इसी ब्रह्मांड की चर्चा यहाँ पर की गई है, और इन प्राकृत तत्वों से यह ब्रह्मांड बना है, बृहत अंड बना है। तो ये जो प्राकृत तत्व हैं, महत तत्व, अहंकार, मन, बुद्धि, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, तो कितने हुए? महत तत्व, अहंकार, मन, बुद्धि, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। तो इसमें ये महत तत्व है, और हमें पृथ्वी तक गिनना है, तो 8 इस प्रकार हम गिनती कर सकते हैं। इसमें 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म हैं। तो अहंकार, मन और बुद्धि ये जो है वो सूक्ष्म तत्व है 3, और 5 तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 स्थूल तत्व है। तो इन 8 तत्वों से ये ब्रह्मांड बनता है। और भगवान भी भिन्ना प्रकृति अष्टधा कहते हैं भगवद गीता में। तो भगवान की प्रकृति से ये 8 तत्वों से बनता है। तो आगे देखते हैं, इन प्राकृत तत्वों से यह ब्रह्मांड बनता है। केवल एक ब्रह्मांड का रचयिता इस प्रकार का तुच्छ शरीर वाला कहाँ और कहाँ मैं और आप, जिनके रोमकूपों से प्रकाश में परमाणुओं के समान असंख्य ब्रह्मांड प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं ही भागवत में ये कहा है, जो उन्होंने भगवान को जो अपनी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि केवल एक ब्रह्मांड का रचयिता मैं, इस प्रकार का तुच्छ शरीर वाला, कहाँ मैं और कहाँ आप, कौन? जिनके रोमकूप से, रोमकूप अर्थात कूप अर्थात कुआं, रोम अर्थात बाल, तो शरीर के अंदर उगने वाले ये जो शरीर पर बाल हैं, इन बालों को रोम कहते हैं। रोमांच
रोमांच अर्थात ये शरीर के बाल जो हैं खड़े खड़े हो जाते हैं। और रोमकूप अर्थात कि ये बाल जिस छिद्र में से उत्पन्न होते हैं या खड़े होते हैं, जिसमें से उगते हैं, उस छिद्र को कूप कहते हैं। तो रोमकूप, कुआं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं एक ब्रह्मांड का वास्तव में रचयिता कह रहे हैं, परंतु वो भी कई बार उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं रचना भी अपनी शक्ति से नहीं, आपकी दी हुई शक्तियों से, आपकी प्रेरणा से, आपके निर्देशन के अनुसार मैं केवल रचना कर रहा हूँ, बाकी तो सारा कार्य आप ही कर रहे हैं भगवान। ये कई बार उन्होंने स्पष्ट भी किया है ब्रह्मा जी ने। तो कह रहे हैं कि मैं एक ब्रह्मांड का रचयिता, और आपके रोमकूप से, अर्थात कि जो करोड़ों बाल है आपके शरीर में, उसके एक एक छिद्र में से आप एक एक ब्रह्मांड को प्रकट और अप्रकट करते हैं। तो जिनके रोमकूप से प्रकाश में परमाणुओं के समान असंख्य ब्रह्मांड प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं क्या? ब्रह्मा जी 100 साल की आयु के होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 साल की होती है, परंतु ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है, उस एक दिन में हमारे 1000 चतुर्युगी हमारी होती है। चतुर्युगी अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इसे चतुर्युगी कहते हैं, एक चतुर्युगी। ऐसी 1000 चतुर्युगी अर्थात कि लगभग 43 लाख 43 लाख 42 43 लाख 43 लाख वर्ष का एक चतुर्युगी होती है। और उसमें आप 1000 से गुना कर दो तो उतने वर्ष की ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी एक रात होती है, और उसे 100 वर्ष से गुना करो। परंतु 100 वर्ष का पूरे ब्रह्मांड का जो जीवन है, तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के रोमकूप से ये ब्रह्मांड प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं, चलता रहता है। और आचार्य बताते हैं हमारे कि भगवान की एक सांस एक ब्रह्मांड की का जीवन होता है। अर्थात कि जब महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु नारायण जब एक बार सांस छोड़ते हैं, तो उनके रोमकूप से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उसके अंदर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो 100 वर्ष तक जीते हैं, और 100 वर्ष के पश्चात जब महाविष्णु नारायण जब सांस को अंदर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरे जितने ब्रह्मांड है उनके छिद्रों में पुनः समा जाते हैं, और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है। तो भगवान, अब ये सब अचिंत्य बातें हैं, परंतु यही सत्य हैं जो शास्त्रों में बताया गया कि कारणोदक्षाय विष्णु की एक सांस के बराबर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं। और फिर हमारी तो क्या गिनती, फिर भी हम किसकी भांति हमारा बर्ताव जो है किसकी भांति होता है? एक कुएं की मेंढक की भांति, कि जो कहता है कि वो फूलता है, ओ कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अरे समुद्र और कुएं को कैसे तुलना कर सकते हैं? तो हम लोग अपने इस 100 वर्ष में, 100 वर्ष तो कोई नहीं जी रहा आजकल, परंतु अपने इस 100 वर्ष की आयु में कितने अनंत कोटि ब्रह्मांडों जितना बड़ा अहंकार लेकर के हम कितने राग, कितने द्वेष, कितनी घृणा, कितनी आसक्ति, कितनी कामनाएं, कितना क्रोध, कितना मोह, क्या कुछ लेकर के हम इतने वर्ष जी लेते हैं।
और समझते हैं कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक के का बाप हूँ, पिता हूँ। उस भाव से हम अपना जीवन जीते हैं। कहाँ से आता है इतना सारा झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो जिसे प्रभुपाद कहते हैं, अकल्पनीय है, अचिंत्य है। तो हमें थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी बुद्धि हमारी खुले, इसीलिए भगवान इस प्रकार के जो है ज्ञान को हम तक पहुंचाते हैं कि देख जरा, आँख खोल के देख तो सही, तू कहाँ है, तेरे समय की अवधि क्या है। तू अपने समय को रोता है, तेरे समय की अवधि क्या है। अगर ब्रह्मा जी के सामने तेरे समय को की तुलना करें तो ब्रह्मा जी तुझे देख भी नहीं पाएंगे, उतनी देर में तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और मेरे जीवन, नारायण के जीवन की बात करें तो पता नहीं कोई समय का कुछ इसमें नाप भी है या नहीं, या फिर कभी नारायण हमारे बारे में सोच भी पाते होंगे कि नहीं। इतनी छोटी अवधि है हमारे जीवन की। और फिर कृष्ण का तो क्या कहना, जिनके अंश बलराम जी हैं, बलराम जी में से वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण उत्पन्न होते हैं। संकर्षण में से फिर और एक बार 4 चतुर्युगी चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं। फिर संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं, उनमें से गर्भोदक्षाई, उनमें से क्षीरोदक्षाई। तो कारणोदक्षाई विष्णु भी कृष्ण के विस्तार के अविस्तार के विस्तार का विस्तार है। हाँ, तो हमारे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि हम अपने आपे में रहे, अर्थात कि हम अपने आप को पहचाने कि भाई हम कितने तुच्छ हैं। हमारी तुच्छता का प्रमाण हम अपने आप को दें इस ज्ञान के द्वारा कि हमारी तुच्छता की कोई सीमा नहीं है, तुच्छता की सीमा नहीं है। इतने तुच्छ हैं हम, अगण्य अवगण्य है, इसकी कोई गणना कर नहीं सकते। आपने अपने जीवन काल में कई बार कई चींटियों को कुचल दिया होगा, कई छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मार दिया होगा, और कभी कभी कुछ प्राणियों को अपने स्कूटर से कभी चलने में कभी किसी तरह मर गए होंगे। तो एक क्षण भर के लिए अगर आपका हृदय बहुत अच्छा है तो क्षण भर के लिए विषाद हो जाता है, परंतु फिर आप उसको गणना नहीं करते। पर है भी वही जीवात्मा ही है, वही है जो आप है, मैं हूँ, वही है, वही जीवात्मा है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, परंतु गणना नहीं है। हम उसको बिल्कुल तुच्छ गिनते हैं और कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को ऐसे ही मार देते हैं। क्या सोचते हैं उनके बारे में? तो भगवान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? अरे भगवान को छोड़ो, ब्रह्मा जी क्या सोचते होंगे? क्या गणना है हमारी? उन तुच्छ चींटियों के बराबर की हमारी गणना ब्रह्मा जी के सामने है। हम रोते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, और वो सोचते भी नहीं क्या कोरोना, क्या है कोरोना। करोड़ों कोटि शरीर खत्म हो गए, करोड़ों कोटि शरीर आते हैं जाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी को हमारे लिए ऐसा विषाद नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं समय को। और ऐसे करोड़ों कोटि ब्रह्मा आते हैं जाते हैं, और एक आध ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए, मसल जाए, तो भगवान रोते नहीं कि अरे ये क्या ब्रह्मांड गया, अरे चला गया तो क्या हो गया। वासुदेव दत्त जब महाप्रभु से कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के सारे जीवों को आप अपने धाम ले जाइए, मैं उनके पाप झेलूँगा, तो महाप्रभु
बहुत ही अद्भुत बात करते हैं। महाप्रभु कहते हैं इतने करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में एकाध गया तो मेरा क्या जाएगा। ठीक है, तुमने कहा और मैंने कर दिया, जाओ इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को मुक्त कर दिया, बस और क्या। तो उसमें क्या मेरा क्या गया। किसी के पास मान लीजिए 1,00,000 रुपए है और उसमें से उसका 1 रुपया गिर गया तो उसका क्या गया। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान का क्या जाता है। और हम अभी भी पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अहंकार सर पर ले करके नाचते रहते हैं बेशर्म की तरह। इतने मूर्ख हैं हम, क्या बताएं। तो ये सब ज्ञान हमारी इन आँखों को खोलने के लिए, अंधापे को दूर करने के लिए है। केवल एक ब्रह्मांड का रचयिता इस प्रकार का तुच्छ शरीर वाला कहाँ और कहाँ मैं, जिनके आप कहाँ, जिनके रोमकूप से प्रकाश में परमाणुओं के समान असंख्य ब्रह्मांड प्रकट और अप्रकट होते हैं। आपके महत्व के सामने, आपके महत्व के सामने, भगवान को कहते हैं ब्रह्मा जी, आपके महत्व के सामने मैं तो बिल्कुल नगण्य हूँ। अगर ब्रह्मा जी नगण्य है तो हमारी क्या है औकात। अतः क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। फिर भी भगवान उन्हें क्षमा नहीं करते। वो ब्रह्मा जी अपनी तुच्छता को व्यक्त करके क्षमा मांगते हैं उनसे। तो ये आप देखिए शीर्षक है कोटि ब्रह्मांड विग्रह। आगे पढ़ते हैं। यदि कोई केवल एक ब्रह्मांड की भी जांच करे तो उसमें असंख्य लोक निवासी और देवलोक जैसी अद्भुत वस्तुएं पाएगा। ब्रह्मांड का पूर्ण विस्तार 50 करोड़ योजन है। एक योजन बराबर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी पुस्तकों में, अपने लेक्चर्स में, लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होता है। और दूसरे अलग विचारकों तत्वों का अलग अलग मत है। तो लगभग 8 से 13 के बीच, तो आप समझिए 13 ही समझते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने जो वर्णन किया है उसके अनुसार एक योजन 13 किलोमीटर का होता है। तो अगर 13 किलोमीटर गुना 10 मान के चलो तो 50 गुना 10 तो 500, तो कितना हुआ, कितने करोड़ किलोमीटर का पूरा विस्तार ब्रह्मांड का है। और ये जो वैज्ञानिक हैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएंगे। कई कोटि कोटि ये साइंटिस्ट का ढेर लग जाएगा, लेकिन नाप नहीं पाएंगे कि ब्रह्मांड का कितना मेजरमेंट है। परंतु पहले से ही हमारे वेदों में, शास्त्रों में, भागवत में ये सारे माप दिए हुए हैं। तो 50 करोड़ योजन है और अनेक अप्रमेय पाताल लोकों से भी युक्त है। श्री कृष्ण इस सब के उद्गम अवश्य हैं। मूल इसके श्री कृष्ण है, जहाँ से ये सब कुछ उत्पन्न होता है। परंतु अपनी अचिंत्य शक्ति का विस्तार करते हुए वे सदा वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। तो वृंदावन छोड़ के एक भी चरण, एक भी पैर वृंदावन के बाहर कभी भगवान रखते नहीं। तो लोग पूछते हैं कि तो वे द्वारका कैसे गए, मथुरा कैसे गए। तो वास्तव में भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं और अपने विस्तार को वो अन्य जगह पर भेजते हैं। परंतु मूल कृष्ण जो हैं भगवान, मूल भगवान, वे वृंदावन में से कहीं नहीं जाते, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं। तो परंतु अपनी अचिंत्य शक्ति का विस्तार करते हुए वे सदा वृंदावन में ही रहते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति में कौन समर्थ हो सकता है। तो ऐसे भगवान की स्तुति कौन कर सकता है, कौन उनकी
उनके गुणगान कर सकता है। वो तो आप जानते हैं, कई बार मैंने भी और कई और सीनियर्स ने आपको बताया होगा, सुना होगा आपने कि अनंत शेष के अनंत शीश हैं, अनंत शेष के अनंत शीश हैं, और हर एक शीश में एक मुखारविंद तो है ही। तो अनंत शेष जब अपने अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, और करते करते जब थक जाते हैं और फिर भगवान के सामने देखते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने जितने गुणों का वर्णन किया उससे 3 गुना गुण बढ़ गए। फिर आरंभ करते हैं, थक जाते हैं, देखते हैं फिर 3 गुना गुण बढ़ गए। भगवान स्वयं नहीं जानते कि उनमें कितने गुण हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो ऐसे गुणवान भगवान की जय हो। 58वां गुण अवतारावली बीज। अवतारावली बीज। गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी ने गाया है, भगवान ने मत्स्य रूप में वेदों का उद्धार किया है, कूर्मा अवतार में संपूर्ण जगत का वहन किया है, वराह अवतार में पृथ्वी को जल से निकाला है, नृसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया है, वामन अवतार में बलि से छल किया है, परशुराम के रूप में संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश किया है, राम अवतार में सब असुरों का वध किया है, बलराम रूप में हल को धारण किया है, बुद्ध अवतार में पशुओं को हिंसा से बचाया है, तथा कल्कि अवतार में सारे नास्तिकों का संहार किया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने कोई नोट लिखी है इस कल्कि अवतार के विषय में कि लेखक के ग्रंथ भगवत संदेश श्रीमद् भागवत भाग 1 में इन सब अवतारों का विवरण है। अच्छा, तो इन सभी अवतारों का विस्तृत विवरण भागवत में प्रथम स्कंद में प्रभुपाद जी ने किया है। तो यहाँ पर कितने अवतार देखे? कई अवतार देखे। तो ये अवतारावली का बीज है। भगवान जो है इन सारे अवतारों के बीज है, अर्थात कि इसी बीज से वृक्ष, अवतारों का एक वृक्ष उत्पन्न होता है और भगवान उसका बीज है। तो ये सारे नास्तिकों का संहार, श्री कृष्ण के ये केवल कुछ प्रधान अवतार हैं। भगवान के, श्री कृष्ण के ये कुछ केवल कुछ प्रधान अवतार हैं। श्रीमद् भागवत से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण के विग्रह से सागर में तरंगों के समान निरंतर असंख्य अवतार होते रहते हैं। सागर के अंदर कितनी लहरें, तरंगे उत्पन्न होती है, आप गिन सकते हैं? असंभव है, असंभव है, कोई नहीं गिन सकता। जैसे आकाश में तारे कोई नहीं गिन सकता, उसी प्रकार तो भगवान के अवतार भी उसी प्रकार है। शास्त्र बताते हैं, हमारे आचार्यों का मत है कि वास्तव में भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं और प्रत्येक अवतार का अपना एक वैकुंठ जगत है, एक वैकुंठ लोक है। तो वैकुंठ जगत में अनंत कोटि वैकुंठ है और सारे वैकुंठ के एक एक स्वामी भगवान के एक एक अवतार हैं। सागर की तरंगों को कोई नहीं गिन सकता। इसी प्रकार भगवत वपु से होने वाले अवतारों की गणना भी असंभव है। तो लोग कहेंगे हमें तो 10 अवतार का पता है। तो 10 अवतार में आप देखिए, यहाँ तो कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। 8वें अवतार में तो बलराम जी का नाम लिया है और 9वें बुध और 10वें कल्कि बताए। चलो, इसके अलावा भागवत में और 24 अवतार बताएं। फिर और 6 प्रकार के अवतारों के विभाजन किए हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की है, भक्ति वृक्ष में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अंदर पुरुष अवतार,
लीला अवतार, गुण अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्ति आवेश अवतार। ये 6 प्रकार के अवतार हैं और एक एक के अंतर्गत कहीं 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 अवतारों का वर्णन है एक एक हिस्से में। तो तात्पर्य ये है कि भगवान के वास्तव में अवतारों की कोई गणना नहीं है, हम नहीं जानते, परंतु उनके बहुत अवतार हैं। और ये सबके बीज कृष्ण हैं। तो 59वां गुण हत अरि गतिदायक। हत मतलब मरना या मारना, अरि अर्थात दुश्मन या शत्रु, और गतिदायक तो उसकी गति भगवान देते हैं। तो इससे थोड़ा सा जोर लगाएंगे दिमाग पर, तुरंत समझ जाएंगे कि अपने दुश्मनों को भी उत्तम गति देते हैं भगवान। मुक्ति का एक नाम अपवर्ग भी है। यह उस पवर्ग के विपरीत है जिसका अर्थ है नाना प्रकार के प्राकृत दुख। पवर्ग और अपवर्ग, प्रभुपाद ने कई बार इसकी चर्चा की है, तो मेरे मत से आप लोगों को भी ये स्पष्ट रूप से इसे याद रखना चाहिए। और मुझे जहाँ तक स्मरण है, आप में से जो सीनियर भक्त थे उनके साथ जो हमने स्पेशल क्लासेस लिए थे पूर्व में, कुछ वर्षों पूर्व, उसमें शायद मैंने ये पवर्ग का अपवर्ग का तो नहीं होगा, परंतु पवर्ग का विस्तार करके आपको नोट्स लिखवाई थी जहाँ तक मेरा स्मरण है। तो पवर्ग में क्या है और अपवर्ग अर्थात उत्तम, और पवर्ग अर्थात सबसे निम्न और इस भौतिक जगत का पवर्ग। तो ये आपके जो अक्षर होते हैं क ख ग ग म म, इसमें जो प आता है, उस प के अंतर्गत क्या क्या अक्षर हैं। तो प वर्ग में 5 अक्षर हैं आपके इस अल्फ़ाबेट्स में। प, फ, ब, भ और म। आप इसमें से अच्छी तरह से स्पष्ट नोट्स लिख सकते हैं, एक एक को लिखकर प, फ, ब, भ इस तरह लिख के उसके सामने छोटे छोटे नोट्स लिख के स्पष्ट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको भविष्य में अच्छे से स्मरण रहे। तो ये निम्नलिखित 5 दुखों के वाचक हैं। ये प वर्ग दुखों के वाचक है, 5 प्रकार के दुख। प पराभव अर्थात पराजय का वाचक है। तो प जो है उसे पराजय या पराभव कहते हैं। तो इस संसार में आप देखते हैं कि पराजय किसी को भी अच्छी नहीं लगती, परंतु सबको ही स्वीकार करनी पड़ती है पराजय। और कोई जीव ऐसा नहीं जो पराजय की उसने कभी देखी ही ना हो जीवन में। तो ये दुखालयम अशाश्वतम का नियम है। तो पराजय, संसार में अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए हमें पराजय ही पराजय का सामना करना पड़ता है। प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में हमारा काम जन्म मृत्यु और जरा और रोग को जीतना है। हमारा युद्ध किससे है? जन्म मृत्यु और जरा व्याधि रोग, इसके सामने युद्ध करके जीतना, ये हमारा कार्य है। माया के कारण इन दुखों पर विजय संभव न होने के कारण हमें निरंतर परास्त होना पड़ रहा है। तो माया इतनी प्रबल है कि हमारे इस संघर्ष को बारंबार विफल करती है। हम थोड़ा संघर्ष करते विफल करती है, संघर्ष करते विफल। और अब देखिए कोरोना के लिए बड़े बड़े मनीषी, ज्ञानी, विद्वान, डॉक्टर, साइंटिस्ट, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब लोग मिल कर के प्लान बनाए, क्या लॉकडाउन करेंगे और हम कोरोना को परास्त करेंगे। बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो माया देवी ने कहा कि चलो बेटा देखते हैं कौन परास्त होता है। तो लॉकडाउन कर दिया
पहले 10-15 दिन, फिर और 15 दिन, और 2 महीने लॉकडाउन करने के बाद हाथ ऊपर कर दिए और सर नीचे कर दिया और कहा कि जो होना है हो, जिसको मरना है मरे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ ओपन कर देना आरंभ किया। आज ही न्यूज़ में पढ़ रहा था कि अमेरिका में डेथ रेट डबल हो गया है, मृत्यु का दर जो है वो डबल हो गया है। और वहाँ पर उसी समय ट्रंप जी ने ये घोषणा की कि अब लगभग लॉकडाउन हम समाप्त करने वाले हैं। तो अर्थात कि जानते हैं कि मृत्यु दर डबल हुआ है, लेकिन कर नहीं पाएंगे कुछ, हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे। तो घुटने टेक दिए हैं भाई, तो हमें घुटने टेकने ही पड़ते हैं, चाहे हम कितना भी संघर्ष क्यों न करें। पराजय हमारे भाग्य में है ही, क्योंकि हम इस दुखालय में हैं। तो माया के कारण इन दुखों पर विजय संभव न होने के कारण हमें निरंतर परास्त होना पड़ रहा है। अगला अक्षर फ, फेनिल से है। यह उस फेन का नाम है जो बहुत थक जाने पर मुख में आ जाता है। जैसा घोड़ों में प्रायः देखने में आता है। जब घोड़ा बहुत दौड़ता है या बैल को आप देखना बहुत चलता है यदि, तो उसके मुख में फेन आ जाता है। फीण गुजराती में कहते हैं, फेन। तो फेन जो है ये फ जो है फ, वो फेन का वाचक है। तो और हम भक्तों को क्या होता है, 16 माला करने पर फेन आ जाता है। 16 माला करते हैं, मुख में फेन आ जाता है, बहुत मुश्किल लगता है। जबकि प्रभुपाद जी ने 64 का 16 किया है, उसमें भी हम थक जाते हैं। तो खैर ये फ जो है वो फेन, तो हम सब आप मुझे तो खैर अब तो उतना उस प्रकार का श्रम शायद बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, परंतु शायद आप भौतिक जगत में जो कार्य करते हैं उनको ज़्यादा अनुभव होगा कि सचमुच फेन निकल जाता है। उतना परिश्रम करते हैं तब घर चलता है। तो ये सारे भौतिक जीवों के लिए सत्य है। सभी भौतिक जीव जो हैं उन्हें ऐसा परिश्रम करके मुंह में फेन आ जाए, ऐसा जीवन जीना पड़ता है। प फ ब अर्थात बंधन। तो बंधन का वाचक है। हम सब बंधन से युक्त हैं, कोई मुक्त नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार बंधे हुए हैं। शरीर से बंधे हैं, आयु से बंधे हैं, रोगों से बंधे हैं, हमारे रिश्तेदारों से बंधे हैं, सामाजिक व्यवस्था से बंधे हैं, शरीर के प्रकार से बंधे हैं, अर्थात स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान आदि। हम हर प्रकार से बंधन में ही हैं और हमें वास्तव में इन सब से मुक्त होना है। उपयुक्त रास्ते से मुक्त होना है। उपयुक्त रास्ता वो है जो भगवान हमें बताते हैं। अपने आध्यात्मिक धर्म का पालन करते हुए हमें उससे मुक्त होना है। तो भक्ति योग को जब हम साधते हैं और पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, अन्य सभी धर्मों का त्याग करके केवल कृष्ण की शरण में जाते हैं और गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत जब हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, तब हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। भौतिक रूप से तोड़ने का प्रयास करने से बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते, बल्कि और अनर्थकारी कर्मों को उत्पन्न करके अपना बंधन और गहरा कर सकते हैं हम। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि बंधन में हैं, लेकिन बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मकड़ी के जाले में एक कीड़ा फंसता है, जैसे एक व्यक्ति दलदल में घुसता है, दलदल में जो गिरता है वो जितना प्रयास करता है उतना गहरा चला जाता है, और अगर स्थिर रहता है तो धीरे से ऊपर आ जाता है। और मकड़ी के जाले में एक कीड़ा जैसे ही फंसता है, यदि वो अधिक प्रयास ना करे तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो
उस जाल को तोड़ के निकल जाए, परंतु अगर वो हाथ पैर हिलाता है तो उसी जाल में और ज़्यादा उलझ जाता है और फिर अवश्य मृत्यु को प्राप्त करता है, क्योंकि वो माया रूपी मकड़ी आकर के उसे खा जाती है। तो हमारे लिए भी यही सत्य है कि यदि हम उठपटांग प्रयास करेंगे इस जाल को तोड़ने का और अपने मनोधारणा को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, तो हम बहुत भयानक जाल में फंस के अधोगति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत हम यदि जीवन को जीने का प्रयास करेंगे भगवान के निर्देशनों के अनुसार, तो हम अवश्य वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो प फ ब भ, भ है भीति, भय। तो हम सब भय के अंतर्गत बंधे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जिसे भय ना हो, और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे भय ना हो। मैंने पहले भी समझाया था कुछ दिनों पूर्व कि भय अच्छा भी होता है, किसी किसी वस्तुओं का भय अवश्य होना चाहिए। निर्भयता तो मूर्खता है। तो वास्तव में कैसा भय होना चाहिए और कैसा भय नहीं होना चाहिए, यह हमें शास्त्रों से और गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मार्गदर्शन। तो परंतु फिर भी भय, आप देखिए अर्जुन को जब भगवान ने विश्वरूप दिखाया, दर्शन करवाया, तो उस विश्वरूप को देखकर अर्जुन इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कृपया आप अपने वास्तविक रूप में आइए। तो भय से कोई मुक्त नहीं किसी भी अवस्था में। तो हम सब इस दुख से भी पीड़ित हैं। तथा म, तो प फ ब भ म, अंतिम है मृत्यु। म माने मृत्यु। तो मृत्यु तो भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं मृत्यु बन के आता हूँ और जो जीव ये नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ना ये मेरा तेरा करता है, उसका सब कुछ छीन के ले जाता हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। तो मृत्यु सनातन सत्य है, सबको आती है और सब कुछ छीन के ले जाती है, जिसे हम अपना कहते रहते हैं। अतः प वर्ग अस्तित्व के लिए संघर्ष और परिणाम में होने वाले पराभव, श्रांति, बंधन, भय और मृत्यु का वाचक है। अपवर्ग उसे कहते हैं जिससे ये सब दुख दूर हो जाएं। अपवर्ग इससे विपरीत हैं जिसमें ये सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो हमें अपवर्ग का आश्रय लेना होता है, यही हमारे आचार्य बता रहे हैं। श्री कृष्ण को इस अपवर्ग अथवा मुक्ति पथ का दाता कहा जाता है। निर्विशेषवादियों और श्री कृष्ण के शत्रुओं के लिए मुक्ति का अर्थ ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है। वे कृष्ण का तिरस्कार करते हैं, पर श्री कृष्ण इतने अतिशय दयामय हैं कि अपने शत्रुओं और निर्विशेषवादियों को भी मुक्ति देते हैं। इस संबंध में उल्लेख है, हे मुरारे, देवताओं के द्वेषी असुर। Is it difficult for you to control the papers? Yeah. It's making too much sound. The paper is like that. But it's, I get so much distracted. हे मुरारे, देवताओं के द्वेषी असुर आपकी सेना का भेदन तो नहीं कर सकते, परंतु मित्र मंडल को भेद कर अमृत तत्व को अवश्य प्राप्त हो गए हैं। यह कितना विचित्र है। यहाँ मित्र शब्द शिल्ट है, ये शब्द का अर्थ मैं भी नहीं जानता। मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है और सखा भी। श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने वाले असुर उनकी सेना का भेदन करना चाहते थे, परंतु ऐसा करने में वे युद्ध में मारे गए और मित्र अर्थात सूर्य मंडल का भेदन कर गए अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए।
यहाँ सूर्यमंडल का उदाहरण है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश वैकुंठ लोकों वाले परव्योम के समान है। ये नित्य देदीप्यमान रहते हैं। असुरगण मारे गए और श्री कृष्ण से के सैन्य बल को भेदे बिना ही ब्रह्म ज्योति के मित्र परिवेश में प्रविष्ट हो गए। इसी दया के कारण श्री कृष्ण शत्रु के भी उद्धारक कहलाते हैं। तो इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था हत अरि गतिदायक। तो मार कर के अपने शत्रुओं को वे मित्र की गति दे करके अपने ब्रह्म ज्योति में उन्हें मोक्ष सायुज्य मुक्ति प्रदान करके स्थिर कर देते हैं। तो उनका भी उद्धार ही करते हैं, कल्याण करते हैं। एक प्रकार से वो कल्याण ही है, क्योंकि वे अधिकारी नहीं थे मोक्ष के भी, परंतु भगवान सभी का कल्याण करते हैं और उनके दुश्मनों का और मित्रों का दोनों का करते हैं विशेष रूप से। 60वां उनका गुण है आत्मा राम गणाकर्षी। आत्मा राम गणा आकर्षी। तो आत्मा राम गणाकर्षी, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब श्री कृष्ण ने सुखदेव और चारों कुमार जैसे महान जीव मुक्त पुरुषों को भी आकृष्ट कर लिया हो। तो आत्माराम गण जो है उनके आकर्षण करने वाले। आत्माराम गण शब्द तुरंत समझ में नहीं आता, परंतु उसकी गहराई में अर्थ छुपा हुआ है। मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी अथवा इस प्रकार के योगी गण कि जो भगवान के रूप में नहीं मानते, उनके निराकार स्वरूप को भजते हैं, उन्हें आत्माराम गण कहा है अच्छे शब्दों में। तो आत्माराम गण आकर्षी, तो ऐसे लोगों को भी आकृष्ट करके खींच के भक्त बना देते हैं भगवान अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से। तो उदाहरण श्री कृष्ण ने सुखदेव और चारों कुमार हैं जैसे महान जीव मुक्त पुरुष को भी आकृष्ट कर लिया। इस संबंध में कुमार कहते हैं, कैसा आश्चर्य है कि इच्छा से रहित पूर्ण मुक्त परमहंस अवस्था में होने पर भी हम राधा कृष्ण की लीला का आस्वादन करने को उत्कंठित हैं। तो मैंने आपको पहले भी कई बार ये उदाहरण भी दिया है कि चार कुमार है, सुखदेव गोस्वामी हैं, ये सब, और हमारे चैतन्य लीला में सार्वभौम भट्टाचार्य और जो भी दूसरे मायावादी सन्यासी थे, केशव कश्मीरी आदि, तो ये सबका उद्धार किया भगवान ने। सभी निर्विशेषवादी शून्यवादियों को, मायावादियों को जबरदस्ती भक्त बना दिया। कैसे जबरदस्ती की? केवल अपने स्वरूप से, उनके गुणों से, उनके केवल वर्णन सुनकर भी या किसी के चरण की तुलसी सूंघ करके ऐसे ऐसे भी भक्त बन जाते हैं। परंतु अफसोस है कि आज के ज़माने में ऐसे मायावादी, ऐसा लगता है कि उन्हें कैसे आकर्षित करें हम भगवान की तरफ। इकसठवां गुण है असाधारण लीला वारिधि। असाधारण लीला वारिधि अर्थात बृहद वामन पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, यद्यपि मेरी अनेक मनोहर लीलाएं हैं, पर गोपियों के साथ की रास लीला का स्मरण होते ही न जाने क्यों मेरा मन उसके लिए फिर आतुर हो उठता है। एक भक्त की वाणी है, मैं लक्ष्मीपति नारायण को जानता हूँ और अन्यान्य अनेक अवतारों को भी जानता हूँ। इन सभी अवतारों के चरित्र मनोहारी है, फिर भी न जाने क्यों साक्षात श्री कृष्ण का रास लीला रस अद्भुत रूप में मेरे दिव्य आनंद को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर असाधारण लीला की बात है। तो असाधारण लीला से भगवान अपने भक्तों को आकर्षित कर लेते हैं।
और विशेष रूप से उसमें सबसे असाधारण अद्वितीय लीला है रासलीला। 62 गुण श्री कृष्ण प्रिय भक्तों से परिवेष्टित हैं। श्री कृष्ण प्रिय भक्तों से परिवेष्टित हैं। श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। कृष्ण का अर्थ है उनके नाम, गुण, यश, उनके मित्र, उनकी सामग्री, उनका परिकर इत्यादि सभी कुछ। तो भगवान पूर्ण है और उनके ये नाम, गुण, मित्र मंडल, सामग्री, धाम, सब कुछ भगवान ही है। मतलब पूरा पैकेज है भगवान। तो राजा सदा मंत्रियों, सचिवों, सेनाध्यक्षों तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों से घिरा रहता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी निर्विशेष नहीं है। विशेषतः अपनी वृंदावन लीला में गोपीजनों, गोप बालकों, माता पिता तथा संपूर्ण वृंदावन वासियों से परिवेष्टित रहते हैं। श्रीमद् भागवत 10:31-15 में गोपीजन शोक करती हैं, हे कृष्ण, तुम दिन में जब वृंदावन में गोचारण के लिए जाते हो तो हमारा पल पल युग के समान बड़ी कठिनता से बीतता है। फिर संध्या समय जब तुम लौटते हो तो तुम्हारी मुख माधुरी पर आकृष्ट हुई हम उसे निरंतर निहार करती हैं। ऐसे में पलकों का कदाचित गिर जाना असह्य हो जाता है। हमें लगता है कि विधाता जड़ बुद्धि है, वह तुम्हारे दर्शन के योग्य नेत्र बनाना भी नहीं जानता। आहा, देखिए, यह है प्रेम, और गोपीजनों के प्रेम के समान हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो गोपियाँ कहती हैं ब्रह्मा जी जड़ बुद्धि है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ऐसी आँख बनाई है कि जिसको पलकें दी है तो थोड़ी थोड़ी क्षण में पलकें गिरती हैं, फिर खड़ी होती हैं। तो उतना समय जिसमें पलक गिर जाती है और फिर खड़ी होती है, उतने समय में हम आपका दर्शन चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत क्रोध आता है उस जड़ बुद्धि रचनाकार को, जिसने ऐसी खामी युक्त क्या कहते हैं फॉल्टी जो है एक मशीन बनाया है, खामी युक्त मशीन, कि जिसको ऐसे बार बार आंखें गिराना पड़ता है। क्यों ऐसे खड़े नहीं रख सकते आँख? तो प्रेम का वाचक है, कितना अत्यंत जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा प्रेम है, भाव है। तो भाव यह है कि गोपियों को पलकों को गिरने से क्षोभ होता है, क्योंकि इससे श्री कृष्ण के दर्शन में तनिक बाधा आती है। इससे प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना अतिशय तथा भावमय था कि उनका क्षण भर का विरह भी वे सहन नहीं कर सकती थी। फिर श्री कृष्ण को देखने पर भी उन्हें क्षोभ होता था। यह अद्भुत पहेली है। कितना अद्भुत ढंग से प्रभुपाद कह रहे हैं, यह अद्भुत पहेली है। क्या पहेली है? कि भगवान को देखने पर भी उनको दुख होता था। तो कुछ मेरे ख्याल से वही जो एडवांस क्लास हमने किया था उसमें ही ये चर्चा भी की थी कि जो प्रेम के स्तर हैं उसमें सर्वोच्च स्तर जो है वो विप्रलंब भाव और वियोग क्या कहते हैं उसे, मिलना होता है तो बहुत आनंद होता है, मिलने के बाद जो बिछड़ने का जो दुख है उसमें जो प्रेम है वो सबसे अधिक तीव्र माना गया है। तो सबसे गहरा और सबसे अच्छा प्रेम
वियोग का प्रेम है, अर्थात कि जब बिछड़ जाते हैं तब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है। और उस वर्णन में हमारे आचार्य बताते हैं कि जब गोपियाँ कृष्ण से मिलती हैं तो पहले बहुत आनंदित होती हैं और फिर थोड़ी देर आनंद प्राप्त करने के बाद अचानक विषाद में डूब जाती है। अरे भाई, कृष्ण सामने हैं तो विषाद क्यों? तो विषाद यूं कि वो ये सोच कर के दुख में गिर जाती है कि अभी मिलन हुआ, उसका अर्थ है कि निश्चित रूप से वियोग होना ही होना है, और अब बस थोड़ी ही देर में कृष्ण चला जाएगा। तो उसके सामने रहते हुए भी वे दुखी हो जाती है। राधा रानी तो रोने लगती है, कृष्ण के सामने होते हुए भी दुखी हो जाती है उस कल्पना से कि कृष्ण चले जाएंगे। तो ये है बिल्कुल अद्भुत पहेली है ये। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? एक गोपी श्री कृष्ण से अपने हृदय का उद्गार प्रकट करते हुए कहती है, आपके संग में ब्रह्मरात्रि भी हमारे लिए क्षण भर मात्र के समान बीत जाती है। तो हमने अभी थोड़े समय कुछ क्षण पूर्व ही ब्रह्मा जी के दिवस और रात्रि की चर्चा की। यहाँ इस के अंत में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि 4,30,00,000 नहीं, कितना बताया, 1,000, 50, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,00,000, हाँ, 4,30,00,000 सौर वर्ष ब्रह्मा के 12 घंटे अथवा एक रात्रि के तुल्य हैं। तो जो हमने गिनती बताई थी उसी प्रकार गिनती। तो ऐसी ब्रह्मा की उतने करोड़ों वर्ष की एक रात्रि भी हमारे लिए क्षण मात्र के समान बीत जाती है, ऐसा ये गोपियाँ बताती हैं। ब्रह्मा के एक दिन का अनुमान भगवत गीता के इस वाक्य से लगाया जा सकता है, मानवीय गणना के अनुसार 1000 चतुर्युग से ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इसी अवधि की उसकी रात्रि है। तो ये भगवत गीता का आपका 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है। सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः, ते अहो रात्र विदो जनाः। तो सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः, तो इसका ही ये अनुवाद है कि खैर इस ये सब आप जानते हैं, जानकारी है आपको कि कितनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि है, कितना दिन है, क्या है। तो गोपियों ने कहा कि उन्हें इस अवधि की रात्रि मिल जाए तो वह भी कृष्ण का संग करने के लिए पर्याप्त न होगी। 63वां गुण, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी भक्ति वृक्ष के मेंबर आ गए हैं, परंतु 2 ही गुण हैं, हम जल्दी से समाप्त करके आज इस अध्याय को समाप्त करते हैं और ये भक्ति वृक्ष मेंबर भी इसका आनंद लेंगे। वेणु माधुर्य, ये उनका 63वां गुण है। श्रीमद् भागवत 10:35-15 10th कैंटो 10वें स्कंद 35वें अध्याय का 15वां श्लोक में गोपीजन यशोदा मैया से कहती है, जब तुम्हारा बालक अपनी वंशी बजाता है तो परम विद्वान महान ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि तक मोहित हो जाते हैं। उस वेणु रव से उनका सिर विनम्र भाव से अवनत हो जाता है और वे एकाग्र चित्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने जो देखा है वो बता रही है यशोदा मैया को। इसके बारे में कहती है, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि सब मोहित हो जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। विदग्ध माधव, ये भी बहुत अच्छा नाटक है रूप गोस्वामी का, बहुत ही सुंदर। तो विदग्ध माधव में श्रील रूप गोस्वामी श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण के वेणुनाद का आश्चर्यपूर्वक शिवजी डिम डिम डिंडम डमरू को बजाने से रोक दिया।
तो श्री कृष्ण के वेणुनाद ने आश्चर्यपूर्वक शिवजी के डमरू को बजाने से रोक दिया। उसी नाद के कुमार आदि ऋषियों को ध्यान से विचलित किया। सृष्टि कार्य के लिए कमल पर आसीन ब्रह्मा जी चकित हो उठे और संपूर्ण लोगों को धारण करने वाले शेष नाग झूमने लगे। उसी वंशी ध्वनि के कारण जो इस ब्रह्मांड के आवरण का भेदन करके वैकुंठ जगत में जा पहुंची है। तो ये है वेणु माधुर्य का उनका गुण। और 64वां अंतिम गुण, वैसे गुण अंतिम हो ही नहीं सकता भगवान का, आप अच्छी तरह समझ गए हैं, अनंत गुण है। तो उस अनंत गुण के 64वां क्रम अनुसार है श्री कृष्ण का असम ऊर्ध्व रूप माधुर्य। असम ऊर्ध्व, असमोर्ध्व रूप माधुर्य, श्री कृष्ण का अद्वितीय रूप माधुर्य। श्रीमद् भागवत 3:2-12 में उद्धव विदुर से कहते हैं, हे विदुर, जिस समय श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट होकर अपनी आत्म माया की शक्ति का प्रकाश कर रहे थे, उनका शरीर माधुर्यातिशय के कारण परम अद्भुत था। उनकी आत्म माया द्वारा प्रकटित ऐश्वर्य सबके लिए आकर्षक था। उनकी श्री अंग माधुरी इतनी अतुलित थी कि उनके लिए शरीर पर अलंकार धारण करना व्यर्थ था। वस्तुतः आभूषणों से विभूषित होने के स्थान पर श्री कृष्ण का सौंदर्य ही उन्हें विभूषित कर रहा था। तो हम देखते हैं कि माताओं को कई बार, विशेष रूप से आप फिल्म हीरोइनों को देखिए, जब उनके शरीर का पूरा मेकअप निकाल दिया जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सामने खड़े रहें और आप उनको पहचाने नहीं। मुझे एक बार ऐसा अनुभव हुआ था, दुबई में था मैं, 2005 4 या 5 की बात होगी। उस समय एक होटल में कर्मी था, अर्थात आध्यात्मिक जीवन में नहीं था, किसी होटल में खाना खाने गए थे हम परिवार के साथ, और सामने के टेबल पर भी कोई एक ग्रुप बैठा था और एक लड़की बहुत ही उसकी हाइट बहुत कम थी और वो लड़की थोड़ी अधिक ऐसा लग रहा था कि वो एक्टिव है, अर्थात सब पूरा ग्रुप जो है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हो ऐसा लग रहा था। परंतु हम लोग खाते रहे। कुछ समय के बाद अचानक जैसे दिमाग में घंटी बजती है उस प्रकार एकदम से समझ में आया, अरे ये तो बहुत बड़ी फिल्म हीरोइन है, सलमान खान के साथ उसने फिल्म की हुई है। तो वो हीरोइन और साउथ इंडिया की बहुत हिट हीरोइन, वो सामान्य व्यक्ति की तरह बिल्कुल किसी भी प्रकार का मेकअप किए बिना बैठी थी, तो पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि इतना अधिक मेकअप करते हैं उनके ऊपर कि पूरा रूप ही बदल जाता है। और हम आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी सामान्य दिखने वाली स्त्री हीरोइन है। और यही बात यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि अलंकार, आभूषण, मेकअप आदि करके लोगों को सुंदर बनाया जाता है, परंतु भगवान स्वयं इतने सुंदर हैं कि आभूषण जो हैं वो व्यर्थ है। अर्थात कि आभूषण डालो या ना डालो, कोई मेकअप लगाओ या न लगाओ, सब व्यर्थ हैं, भगवान स्वयं ही इतने सुंदर हैं। तो ये है उनकी अतुलनीय रूप माधुरी। श्री कृष्ण के श्री अंग माधुर्य और वेणु के आकर्षण से संबंध श्रीमद् भागवत 10:29-40 में गोपियाँ उनसे कहती है, हे कृष्ण, यह सत्य है कि हमें तुम्हारे लिए उपपति का सा भाव है, परंतु तुम्हारी वंशी ध्वनि को सुनकर त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो पतिव्रत धर्म से विचलित न हो जाए। स्त्रियों की तो बात ही क्या, पाषाण हृदय मनुष्य भी तुम्हारे वेणु रव से द्रवित हो जाते हैं। तुम्हारी मधुर मुरली की तान और मनोहर रूप माधुरी
मनोहर रूप माधुरी से तो वृंदावन की गाय, हिरन, पक्षी और वृक्ष भी मुग्ध और पुलकित हो उठते हैं। तो भगवान का रूप ऐसा अद्वितीय है कि सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उनको देख करके। हम तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी रचित ललित माधव में उल्लेख है, एक दिन श्री कृष्ण को रत्न जड़ित दर्पण में अपने सुंदर रूप की छवि दृष्टिगोचर हुई। भगवान ने स्वयं अपने आप को देखा एक बार, कई वर्षों के बाद, अर्थात कि उस टाइम पे मिरर, आईना नहीं होता था। इस पर वे कहने लगे, कौन? स्वयं भगवान, अहो ये रूप कैसा अद्भुत एवं अपूर्व है। यदि अपि यह मेरा ही रूप है, फिर भी इसे देखकर मैं राधा रानी के समान ललचाता हुआ स्वयं इसका आलिंगन करने के आनंदित होना चाहता हूँ, करके आनंदित होना चाहता। तो भगवान स्वयं ही अपने रूप को देखकर अत्यंत आकर्षित हो गए और अपने आप को ही आलिंगन करने की इच्छा हो गई। इस वाक्य से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण और उनकी छाया एक तत्व है। उनमें और उनकी छाया में अथवा उनमें और उनके चित्र में अंतर नहीं है। ऐसी श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति है। उपरोक्त वाक्यों में श्री कृष्ण में स्थित कतिपय रस सागरों और गुणों का विवरण है। श्री कृष्ण के दिव्य गुण सागर के समान है। तो अब हम मतलब अंत करते समय प्रभुपाद जी सारे गुणों की बात कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के दिव्य गुण सागर के समान है। सागर की और छोर का माप कोई नहीं कर सकता। सागर की और, या हिंदी में कुछ मतलब अनुवाद में गड़बड़ है, तो सागर को एक छोर से दूसरे छोर नापना हो तो ये सब लगभग असंभव जैसा है। तो पर फिर भी एक बिंदु को चखने से संपूर्ण सागर के स्वरूप को जाना जा सकता है। परंतु अगर आपको सागर कैसा है वो जानना हो तो केवल एक बूंद जल लेकर सागर से चख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि पूरा सागर कैसा है। इसी भांति ये सारे वाक्य श्री कृष्ण के दिव्य अवस्था और गुणों का दिग्दर्शन करते हैं। तो हमने ये जो 64 गुण देखे उससे हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि भगवान कैसे हैं। श्रीमद् भागवत 10:14-7 में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, इस धरा पर प्रकट होकर आपने जो जो अचिंत्य गुण, सौंदर्य और लीलाएं प्रकट की है उनकी गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है। आपके संबंध में तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। यह संभव है कि जन्म जन्मांतर में प्राकृत वैज्ञानिक संपूर्ण जगत के परमाणुओं अथवा आकाश के तारों को गिनने में सफल हो जाएं, परंतु फिर भी हे आनंद निधान, आपके दिव्य गुणों की गणना असंभव ही रहेगी। तो कभी ये भी संभव हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सारे अणु को गिन लिया जाए, सारे तारों को गिन लिया जाए, परंतु ये नहीं संभव कि हम भगवान के गुणों को गिन सकें। इति। तो आज हमने 22वां अध्याय समाप्त किया है। कल से 23वां अध्याय श्री कृष्ण का स्वरूप, इसकी चर्चा का प्रारंभ करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब इसका अत्यंत रसास्वादन मेरी तरह कर पाए होंगे। किसी का कोई विशेष प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं तुरंत अब भक्ति वृक्ष के क्लास पर शिफ्ट होना चाहता हूँ। पूछिए, बोलिए। यहाँ बताया है कि समग्र ग्रह મંડળોને શાંતિપૂર્વક પોતાની ફણ ઉપર ધારણ કરી ગયેલા અનંતદેવ, તો એમને ફણ પર ધારણ પૃથ્વીને કે સમગ્ર ગ્રહને ધારણ કર્યા છે, એની વિશે થોડી માહિતી આપશો તો? ये विषय आज के विषय से कुछ तालमेल नहीं है इसका, परंतु आपको संक्षिप्त में इतना बता सकते हैं कि
जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी ग्रह मंडल, जो कुछ भी है, सब कुछ उसको आधार चाहिए टिकने के लिए। तो वो आधार जो है वो अनंत शेष अपने सिर का आधार उन्हें देते हैं, और उसी आधार पर ये सारे ब्रह्मांड हमेशा टिकते हैं। ये हमें शास्त्रों से ये ज्ञात होता है। ये बड़ा लंबा चौड़ा बृहद विषय है, इसकी चर्चा हम अलग से कर सकते हैं। और किसी का इसके विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अन्यथा हम विराम लेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और भक्ति वृक्ष के मेंबर्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम। भक्ति वृक्ष के मेंबर इंतज़ार करिए, एक आध दो क्षण में तुरंत क्लास आरंभ करते हैं।